नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हंसराज अठारिया और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है बनारस उत्तर प्रदेश से। बनारस जिसको वाराणसी भी कहा जाता है। बनारस के अंदर एक राजू कनौजिया नाम का लड़का रहता है जो रोज बस से सफर करके शहर में जाता है। उसी बस में एक लड़की सवार रहती है जिसका नाम है अंजलि। रोज दोनों का नेर मटक्का होता है, अंत में प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों वाराणसी के अंदर एक मकान में कमरा किराए लेते हैं और वहीं हंसी खुशी जिंदगी निकाल रहे होते हैं। 1 साल बाद दोनों को लक्ष्मी स्वरूपा एक कन्या की प्राप्ति होती है। उस कन्या का नाम वो रखते हैं काव्या उर्फ आरू। लेकिन कुछ समय उपरांत अंजलि का मकान मालिक के लड़के अलकेश से भी चक्कर चलने लग जाता है। दोनों अवैध संबंध बनाने लग जाते हैं। इस बात की राजू को पता भी चलती है, लेकिन कुछ सबूत नहीं होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन राजू खिड़की से देख रहा होता है, अलकेश घर के अंदर घुसता है और छत के ऊपर जहां अंजलि मौजूद होती है दोनों मिल रहे होते हैं। राजू उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। कलेश होता है, थाने में जाते हैं, समझाइश होती है और राजू के बिटियां छोटी होने के कारण वो समझ जाता है, उसको माफ कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अंजलि राजू को छोड़कर अलकेश के साथ भाग जाती है। उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल देती है, लेकिन 15 से 20 दिन में वो वापस आ जाती है। कलेश होता है, लेकिन घर में छोटी बेटी होने के कारण राजू उसे वापस माफ कर देता है। लेकिन वो अभी भी नहीं थमती है, उसको रोज कलेश करती है और तरह तरह के बहाने बनाकर अलकेश के साथ घूमने चली जाया करती है। अंत में राजू को फैसला करना पड़ता है कि तू तेरे मैं मेरे। अंजलि भी शहर से स्वीकार कर लेती है, लेकिन पुलिस वालों के समझाइश के कारण और बिटिया छोटी होने के कारण वो छोटी सी बच्ची जो 2 साल की है अंजलि को सौंप दी जाती है। अब अलकेश और अंजलि और वो छोटी सी बेटी तीनों साथ रह रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद वो अजमेर में शिफ्ट हो जाते हैं। अजमेर में एक होटल में वो रिसेप्शनिस्ट का काम करने लग जाते हैं। थोड़े दिन सही जिंदगी निकालते हैं, लेकिन अलकेश अंजलि को रोज ताने मारता था कि ये बेटी मेरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। दोनों लिव इन में रह रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे, लेकिन राजू की बेटी उसको पसंद नहीं थी, इसलिए कलेश होता था। एक दिन अंजलि अपनी ही बेटी को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो चाहती तो राजू को फोन करके भी बेटी दे सकती थी, क्योंकि राजू बार बार उसको पुलिस के थ्रू अपनी बेटी मांगता था, लेकिन अंजलि उसको नहीं दे रही होती है। लेकिन उसके मन में क्या जमती है कि वो एक दिन उसको आना सागर झील, जो अजमेर में काफी प्रसिद्ध है, उसकी चौपाटी पे उसको घुमाती है, उसको पानी पूरी खिलाती है, उसको खिलौने दिलाती है और लोरी सुनाते हुए उसे चैन की नींद सुलाते हुए। दोस्तों आप सोचना है कि एक बेटी जिसको उसकी माँ सुला रही है। दोस्तों एक बेटी जो पहली बार चलती है, माँ कितनी खुश होती है। पहली बार जब बेटी निवाला खाती है, माँ बाप कितने खुश होते हैं। जब वो बोलती है कितने खुश होते हैं। लेकिन यहाँ तो वो माँ ही उस बेटी को सुलाकर ऐसी नींद सुलाना चाह रही कि वो कभी उठे ही नहीं, और चंद सेकंड में ही उसने पूरा खेल बदल दिया। उस बेटी को लोरी सुनाकर और सुलाकर उसको पानी के अंदर फेंक दिया। पानी के अंदर जाते ही बेटी 2 बार माँ माँ कहती है, लेकिन उस माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और बेटी मर जाती है। और घटना की कुछ देर बाद वो राजू को फोन करती है कि चारू नहीं रही। राजू के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि कहाँ गई, फोन काट देती है। लेकिन कुछ देर बाद जब राजू वापस फोन करता है तो वो ये कहकर टाल देती है कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। और वो दोनों अलकेश और अंजलि वहीं घूम रहे होते हैं। सुबह की 4 बज जाती है। क्रिश्चियनगंज थाना लगता है वहाँ, तो वहाँ की लोकल पुलिस जब गश्त कर रही होती है, सुबह की 4 बजे उनको वो दिखते हैं, तो उनको पूछते हैं कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। तो अलकेश और अंजलि दोनों जवाब देते हैं कि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं, हमारी एक छोटी सी बेटी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो काफ़ी देर से हमें नहीं मिल रही है। दोनों को थाने ले जाया जाता है और थाना ले जाने के बाद उसके बयान लिए जाते हैं कि 8 बजे वो गुम गई है। और जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो सीसीटीवी फुटेज और उसके बयानों में विरोधाभास होता है, तो पुलिस कार्रवाई तेज करती है और 4 घंटे के अंदर ही पुलिस केस को सोल्व कर देती है और पता चल जाता है कि वे अंजलि ने ही उसकी बेटी को मारा है। और दोस्तों ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है, अजमेर के अंदर हुई घटना है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी जागरूकता है, कोई अपने बच्चों को इस तरह की मौत ना दे। अगर बच्चे नहीं चाहिए तो आप पैदा ही मत करो, और पैदा कर दिए नहीं पाल पा रहे तो किसी और को दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चे होने के लिए देवरे, मंदिर और हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों इस घटना के बाद जब उसको थाने में बंद कर दिया जाता है तो उस समय वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं फंस चुकी हूँ, मुझे बचाओ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है और मैंने आरू को नहीं मारा। तब राजू रिप्लाई भी देता है कि भाई तू नहीं मारा, अब तुम भुगतो, मैं भी कल आ रहा हूँ। फिर जब राजू अजमेर आता है 2 बजे के आसपास वो ट्रेन से उतरता है और
संबंधित पुलिस स्टेशन के सिपाही उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका आप दृश्य देखिए। उस बच्ची का बाप, उसकी बुआ और उसकी दादी तीनों रो रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा उठ, तेरे पापा आए हैं। लेकिन वो बेटी कभी नहीं उठेगी। उस पिता ने सारे बयान दर्ज कराए कि भाई इस तरह से ये कलेश करती थी। उसके बॉयफ्रेंड अल्केश के साथ वो काफी सारी रील भी डालती थी। और दोस्तों राजू ने वो वीडियो भी फुटेज उपलब्ध कराए पुलिस को कि वो अपनी बेटी को लेना चाह रहा था, पर ये इस तरह से मुझे चुप करा देती थी। दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में नवरात्रि आने वाली है। बहुत सारे लोग अपने आसपास के मोहल्ले गलियों में बेटियों की तलाश करेंगे, उनको घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, तिलक लगाएंगे, उपहार देंगे। और उसके कुछ दिनों पहले ही इस तरह की घटना राजस्थान में सामने आ रही है। दोस्तों मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके किसी के 3 बेटियां हैं, किसी के 4 बेटियां हैं, किसी के 2 बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों के साथ खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई लड़का लड़की एक समान है। तो इस पे वीडियो बना हंसराज और इतनी सी जागरूकता फैला कि कोई अपनी बेटी को नहीं रख पा रहा है तो बोले हमें दे दो, सोशल मीडिया का फायदा उठो, एक वीडियो बना के डाल दो कि ये बेटी है, मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। हजारों लोग उठ जाएंगे भाई हमें दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की औलाद नहीं है। और ऊपर से इस तरह की घटना सुनने को मिले तो कालजा पसीज जाता है कि एक माँ अपनी ही बेटी को पानी के अंदर डुबोकर मार रही है और आराम से घूम रही है और रोब झाड़ रही है। दोस्तों ये माँ नहीं हो सकती, ये तो एक डायन है। और मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जागरूकता फैले, इस तरह की घटनाएं वापस देखने को ना मिले। दोस्तों मुझे पुलिस, कानून और प्रशासन पर इतना विश्वास है कि इस औरत को कड़ी सजा मिलेगी। मैं बस संबंधित वकील साहब को इतना सा अपील करना चाहता हूं कि इस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में और किसी महिला का हौसला इतना बुलंद ना हो। दोस्तों कुछ ही समय पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा था कि लिव इन भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। कुछ औरतें अपने हवस के लिए और कुछ लड़के भी हवस के लिए एक दूसरे का जीवन खराब कर देते हैं। तो ये बंद होना चाहिए। इस पर हमारे भारत देश के 1.5 होशियार युवक युवतियों ने बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रोल किया। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी है कि लिव इन गलत है। बड़े बड़े शहरों में आजकल लड़के और लड़कियां एक साथ रहते हैं, उनके मर्जी क्रियाकलाप करते हैं और अंत में एक दूसरे का दिल तोड़ के उनको रुलाकर या सुसाइड के लिए मजबूर करने पर छोड़ देते हैं। तो लिव इन गलत है। अगर आपको रहना तो अपने माता पिता की सहमति से शादी करो और थोड़ा सा व्यवहारिक नॉलेज बढ़ो, अपनी समझदारी विकसित करो, सहनशीलता विकसित करो। एक थोड़ी सी बात पे ही आप अपने घर को तोड़ देते, अब वो लड़की जेल रहेगी, उसका पति रोता रहेगा, उसका बॉयफ्रेंड रोता रहेगा, वो भी जेल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी गुड़िया जो सिर्फ 3 साल की थी, वो इस दुनिया को बिना देखे ही हम सबको छोड़ के चली गई। उसकी सांसें कैसे निकली होगी दोस्तों, थोड़ा सा सोचना। एक 3 साल की बेटी जिसको उसी की माँ ने मरने के लिए पानी में डाल दिया। लोरी सुने, सो जा बेटा सो जा, तुझे बहुत बड़ी नींद सुलाने जा रही।